नमस्कार। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक डील साइन की गई है, जहां पर भारत पहली बार अमेरिका को एडवांस आर्टिलरी कैनन्स एक्सपोर्ट करेगा। एचएएल की तरफ से क्लियर किया जा चुका है कि 2027 तक करीब 30 तेजस उड़ान भरने लगेंगे। अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत के अंदर एक नए प्लेटफॉर्म डॉक को बनाकर के तैयार किया गया है, जहां पर बहुत सारे ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, स्पेशली मिलिट्री के लिए। भारत और मिस्र के बीच करीब 14 दिनों तक एक इंपॉर्टेंट स्पेशल एक्सरसाइज शुरू की गई है और इसके कई अलग अलग मायने हैं। आइए आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आई तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले भारत और अमेरिका से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आप जानते होंगे कि आज भारत और अमेरिका अपने डिफेंस टाइज कितने ज्यादा स्ट्रांग करने शुरू कर चुके हैं। अब रिसेंटली अमेरिका ने F-35 के ऑफर भारत को दिए हैं और जो नेगोशिएशन भारत की तरफ से किए गए हैं, इससे साफ पता चलता है कि कुछ समय बाद भारत डेफिनेटली F-35 को खरीदेगा, लेकिन पैरेलली हम अमेरिका को कुछ बेच पाएं, यह भी भारत के लिए बड़ी बात बन जाती है। और अब इतने सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब भारत एडवांस आर्टिलरी कैनन्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगा। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम, जो कि भारत फोर्स लिमिटेड की ही कंपनी है, और इनकी तरफ से इनको रिसेंटली एक लेटर ऑन ऑफ इंटेंट, जिसे एलओआई कहा जाता है, यह रिसीव हुआ है अमेरिका की तरफ से। और यह एलओआई इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस 2025, जो कि अबू धाबी के अंदर किया जा रहा है, वहां पर देखने को मिला। ये अनाउंसमेंट अपने आप में वाकई बड़ी बात बन जाती है, जहां पर भारत के लिए ऐसी पहली डील होने वाली है इतिहास की, जहां पर भारत अब अमेरिका को यह आर्टिलरी कैनन्स एक्सपोर्ट करेगा। और ऐसा नहीं है कि इसकी डिटेल्स पहली बार सामने आई है, साल 2024 में भी इसकी डिटेल्स सामने निकल के आई थी, जहां पर कल्याणी सिस्टम और अमेरिका के बीच इस चीज को लेकर के बातचीत शुरू की जाती है। और अब जो एओआई जारी किया गया है, इसमें को डेवलपमेंट की जाएगी दोनों देशों की तरफ से, और इसमें 105A और 155A के कैलिबर माउंटेड और अल्ट्रा लाइट गन प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है, जो आज के समय दुनिया भर के जितने भी देश डिफेंस इक्विपमेंट्स, वह भी एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। रिसेंटली हमने इसमें काफी बड़ी सक्सेस भी देखी है। फिलहाल कल्याणी ग्रुप की कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आपको बताए तो इनके तरफ से MSG 88 HMV तैयार किया गया है। ATGS MAR भारत 52 और भारत 45 बनाकर के तैयार किए गए हैं। अब ये सभी अलग अलग प्रकार के आर्टिलरी गन्स हैं, जिनमें से कनी ग्रुप की तरफ से AJ 155 AS-52 कैलिबर गन सिस्टम जो तैयार किया गया था, ये बहुत ज्यादा चर्चा में तब आया बिकॉज इसकी जो रेंज थी और इसकी क्वालिटी बिल्कुल टो स्टैंडर्ड लेवल की थी, और टो के करीब 10 से 15 देशों ने इस चीज की तारीफ की, और फ्यूचर में भारत इसे इजिली एक्सपोर्ट कर पाएगा, इस बात के क्लियर सिग्नल्स मिलते हैं। बिकॉज और इससे पहले भी हमने इसमें काफी बड़ी सक्सेस देखी है, जब भारत की तरफ से एडवांस टुवर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATGS आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किए गए हैं, और अभी भी पोटेंशियल साफ नजर आ रहा है टू एक्सपोर्ट अदर कंट्रीज लाइक एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। और पहला एक्सपोर्ट भी अगस्त 2023 के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर कल्याण स्ट्रेटेजिक सिस्टम की तरफ से 680 AGS आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किए गए। लेकिन इस पूरी डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसको डेवलप करने में DRDO की बहुत ही अहम भूमिका रही है, जहां पर डीड ने कोलैबोरेशन किया प्राइवेट पार्टनर भारत पर्ज और टाई एडवांस सिस्टम के साथ, और ऑलरेडी हम इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर के खिलाफ फिलहाल अमेरिका के साथ हुई इस हिस्टोरिक डील पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से सामने निकल के आ रही है, जहां पर HAL की तरफ से क्लियर किया गया है कि भारत एक साल में करीब 30 तेजस MK1 फाइटर जेट्स आसानी से प्रोड्यूस कर सकता है, और यह भारत की मेक इन इंडिया पहल के तहत बड़ा कदम होगा। आप जानते होंगे कुछ समय पहले भारत के अंदर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, जहां पर HAL पर तमाम सवाल खड़े किए जाते थे। HAL सप्लाई चेन में काफी ज्यादा डिले कर रहा है, जो चीजों की डिलीवरी टाइमली की जानी चाहिए, जिनकी टेक्नोलॉजी और जिनके पार्ट्स भारत के पास पहले से ही मौजूद हैं, उनकी भी डिलीवरी नहीं की जा रही। लेकिन तेजस अपने आप में कॉम्प्लेक्टेड है, इसमें लगाए हुए इंजन्स अमेरिका से आ रहे हैं, और अमेरिका
पिछले 17 से 18 महीने का डिले कर चुका है इन इंजन्स में, और पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि मार्च 2025 में इसके कुछ इंजन भारत को डिलीवर किए जाएं, लेकिन कंफर्मेशन किसी बात की नहीं है। इसमें भी कई रीजंस दे देते हुए अमेरिका बच सकता है। फिलहाल HAL की तरफ से जो प्रोडक्शन शुरू किया गया है, इसमें हमारे पास मौजूद कुछ इंजन्स हैं जिनको लगा करके इसको बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। जैसे ही हमें इंजन्स मिलेंगे उन्हें आसानी से इसमें फिट किया जाएगा, लेकिन असेंबलिंग किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाली। और HAL ने इस बात का भी खुलासा किया है कि इन एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स लोकल तैयार किए जा रहे हैं, और इसके लिए 270 से भी ज्यादा MSME के साथ पार्टनरशिप की गई है। यानी कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज हम भारत के अंदर तैयार कर रहे हैं, सिर्फ इंजन को छोड़ करके। अगर इसके सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज की बात की जाए तो इसकी हेल्प लेकर के आने वाले टाइम में हम अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से लोकलाइज कर सकते हैं। बस जरूरत है एक नए इंजन को तैयार करके और जल्द से जल्द उसे टेस्ट करने की। क्या आप भी इस बात को मानते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत के अंदर एक लैंड बेस्ड फैसिलिटी तैयार की है, जहां पर फुल्ली इलेक्ट्रिक फैसिलिटी तैयार की गई है। और यह एक तरीके का लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक है, जहां पर किसी भी तरीके के वेसल्स को आसानी से रिपेयर, मेंटेन और इनकी फिटिंग की जा सकती है। अगर लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स की डिटेल्स की बात की जाए तो यहां से ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, इक्विपमेंट्स, सप्लाईज और शोर किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के लिए। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल मोर वेराइटीज जैसे कि मिलिट्री या फिर टेरियन पर्पस के लिए किया जा सकता है। साथ ही साथ यहां पर कमांड कंट्रोल सिस्टम बना करके फ्लीट एंड मरीन यूनिट्स को ऑपरेट किया जा सकता है, और डिजास्टर रिलीफ, इनवर्ट डिजास्टर रिलीफ, एयर सपोर्ट, ट्रांसफरिंग व्हीकल्स, ये सब कुछ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट भारत और इजिप्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत और इजिप्ट ने राजस्थान के बीकानेर में फील्ड फायरिंग रेंज में एक जॉइंट एक्सरसाइज शुरू कर दी है। इसका नाम है साइक्लोन 3, और इसे हार्ड ट्रेनिंग इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि राजस्थान के अंदर इस तरीके की ट्रेनिंग लेकर के मिस्र अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है। और ऐसी तमाम एक्सरसाइजेस हम दुनिया के अलग अलग देशों के साथ मिलकर के करते हैं। लेकिन भारत और इजिप्ट के कुछ रिलेशंस की डिटेल्स आपको बताएं तो दोनों देशों ने बहुत साल पहले ही नॉन अलाइड मूवमेंट को साइन कर लिया था। यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम पर हमने यह डिसाइड नहीं किया कि हम किस किस जाने वाले हैं, और इसी वजह से दोनों देशों को बहुत ज्यादा फायदा मिला। इसके अलावा 1960 से लेकर के 1984 तक एयरफोर्स की ट्रेनिंग, पायलट को ट्रेनिंग, ये सारी ट्रेनिंग के लिए एग्रीमेंट्स हमने साइन किए। रिसेंट एंगेजमेंट की बात की जाए तो लगातार हाई लेवल विजिट्स होती रहती हैं, एक्सचेंज बायलट ट्रेड किए जाते हैं, जॉइंट एक्सरसाइज, डिफेंस कूपरेशन, एग्रीमेंट फोकस एरियाज, कुछ एरियाज पर ज्यादा फोकस किया गया है सिक्योरिटी और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा एक लंबे समय से दोनों देशों ने अपने रिलेशंस को बैलेंस करके रखा है, जिसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा। और इजिप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्टनर है क्योंकि यहां से हम क्रूड पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, कॉटन, इनऑर्गेनिक केमिकल्स और पेट्रोलियम गैस इंपोर्ट कराते हैं। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर, कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत का ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।